फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं दिव्या शर्मा। दोस्तों, आज मैं आपको बताने जा रही हूँ वेरिकोज वेन को 5 दिन में कैसे ठीक करें। हमारी सर्कुलेटरी सिस्टम में वेन्स होती हैं और वेन्स ब्लड को हार्ट तक लेके जाने का काम करती हैं। वेन्स में बहुत सारी वॉल्व्स बनी होती हैं और इन्हीं वॉल्व्स की वजह से ब्लड ऊपर की तरफ जाता है, यानी कि ब्लड का फ्लो हमारे शरीर में नीचे से ऊपर की तरफ जाता है। जब शरीर में यही वॉल्व्स कमजोर पड़ जाती हैं तो टांगों में ही ब्लड रुकने लगता है और ब्लड ऊपर जाने की बजाय टांगों में ही जमा हो जाता है और ब्लड जमा होने से वेन्स फूल जाती हैं और यही वेरिकोज वेन की प्रॉब्लम बनती है। वेरिकोज वेन यानी कि मुड़ी सूजी नसों का दर्दपूर्ण एक गुच्छा। कई बार लोगों को इतनी तकलीफ होती है कि उन्हें सर्जरी तक करवानी पड़ती है, लेकिन आपको बता दूं कि अगर आप परमानेंटली इसका इलाज करना चाहते हैं तो एलोपैथिक के द्वारा नहीं किया जा सकता। आप सिर्फ योग और आयुर्वेद के द्वारा ही इसका परमानेंट इलाज कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपने सर्जरी करवाने का सोच रहे हैं तो एक जगह से तो आप उसकी सर्जरी करवा लेंगे जहां वेरिकोज वेन हुआ है, लेकिन यही समस्या दूसरी जगह पर हो जाएगी। प्रॉब्लम ये है हमारे खून के अंदर इतना ज्यादा कचरा जमा हो जाता है और वॉल्व्स इतनी कमजोर हो जाती हैं कि वो एक जगह पर खराब हुई है, हमने वहां सर्जरी करवा ली तो वही तकलीफ दूसरी जगह पर हो जाएगी। हमने इसकी जड़ पर तो काम ही नहीं किया। तो आज इस वीडियो में आपको बताने जा रही हूँ कि आखिर वेरिकोज वेन के कारण क्या है, और सबसे बड़ी बात कि वेरिकोज वेन की अगर समस्या हो गई है तो आपने कौन सी चीजें बिल्कुल नहीं खानी। और इन नीली नसों का जो गुच्छा हो चुका है, पैरों में सूजन आ चुकी है, मसल्स में ऐंठन आ चुकी है और स्किन पर अल्सर जैसा हो चुका है, यानी कि वेरिकोज वेन को सिर्फ 5 दिनों में हम कैसे ठीक कर सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहली चीज मैंने जैसे आपको बताया था कि योग के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है, प्राणायाम के द्वारा इसे ठीक किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं आपको 2 ऐसे प्राणायाम बता रही हूँ जो आपने जरूर करनी है और इनका रिजल्ट 100% मिलता है। दोस्तों, पहला है कपालभाति और दूसरा है अनुलोम विलोम। ये दोनों प्राणायाम अगर आप सुबह और शाम आधा आधा घंटे के लिए करते हैं, अगर आपके पास ज्यादा टाइम नहीं है तो आप 20-20 मिनट के लिए कर लीजिए। आप खुद देखेंगे कि 5 ही दिन में जो वेरिकोज वेन का गुच्छा सा नजर आ रहा था, नीली नसों का अल्सर हो रहा था या फिर वहां से ब्लड तक निकल रहा था, वो दूर हो जाएगा। बहुत ही नेचुरल तरीका है। आपने ये दोनों प्राणायाम करने हैं। इसके अलावा आपने टांगों के सूक्ष्म व्यायाम करने हैं, जैसे कि टांगों को हिलाना, पैरों को खींचना, बहुत जोर नहीं लगाना लेकिन सूक्ष्म व्यायाम करने हैं। अब मैं आपको बताने जा रही हूँ किन कारणों से ये वेरिकोज वेन की समस्या आती है। सबसे पहले, अगर हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई अच्छे से नहीं हो पा रही। इसके अलावा कुछ लोग ऐसे होते हैं जो खट्टी चीजें एक्सेस मात्रा में खाते हैं, यानी कि जरूरत से ज्यादा खाते हैं। वैसे तो हमें विटामिन सी लेना चाहिए, वो हमारी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है, लेकिन कुछ इंसान अगर जरूरत से ज्यादा विटामिन सी लेते हैं, खट्टी चीजें खाते हैं, दही, लस्सी, आंवला, संतरा, इन चीजों का सेवन ज्यादा करते हैं, तो उनको भी वेरिकोज वेन की समस्या हो जाती है। इसके अलावा हार्मोनल चेंजेस के कारण कभी कभी प्रेगनेंसी टाइम में हो जाती है। कुछ लोग बहुत मोटे हैं, उनको हो जाती है। उम्र बढ़ने के कारण ये समस्या हो जाती है। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनका ज्यादातर टाइम खड़े होकर बीतता है, यानी काम जो है खड़े रहने का है सारा दिन, तो उनको भी वेरिकोज वेन की समस्या बहुत ज्यादा हो जाती है। तो मैं आपको बता दूं कि आपने कौन सी चीजें नहीं खानी। तो सबसे पहली चीज है, आपने खट्टी चीजें नहीं खानी। पानी आपने ज्यादा से ज्यादा पीना है। दोस्तों, आपने ऐसी चीजें नहीं खानी जिनमें कैफीन हो। कॉफी, चाय, इन चीजों का सेवन आपने बिल्कुल बंद कर देना है। इसके अलावा रिफाइंड ऑयल जो होता है, उससे वेरिकोज वेन की समस्या ज्यादा बढ़ती है, तो आपने रिफाइंड ऑयल को भी छोड़कर आपने सरसों के तेल का इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों, अब मैं आपको बताने जा रही हूँ इलाज के बारे में। दोस्तों, सिर्फ एक चीज के द्वारा आप इसका इलाज कर सकते हैं जो बिल्कुल साधारण है, कॉमन है। आप इसका नाम सुनकर ये सोचेंगे कि ये चीज तो हम खाते हैं, तो उसके बारे में मैं सिर्फ एक चीज कहूंगी कि सही तरीके से और सही टाइम पर अगर चीज को खाया जाए तभी वो औषधि की तरह काम करती है। दोस्तों, ये है मूली और उनके पत्तों को एक साथ सेवन करना। जी हाँ दोस्तों, एक साथ सेवन करना। आपको एक चीज बता दूं कि मूली अकेली जो होती है वो पचने में थोड़ी भारी होती है और कुछ लोगों को इसे खाने के बाद गैस बनने लगती है। और अगर आप मूली और मूली के पत्तों को एक साथ खाएंगे तो मूली के पत्तों का काम है मूली को बहुत जल्दी और बहुत अच्छे से डाइजेस्ट करवाना। दोस्तों, आप सुबह सुबह खाली पेट एक मूली का सेवन करना है। आप इसे काट लीजिए और उसके ऊपर सेंधा नमक लगाकर सेवन कीजिए। दोस्तों, अगर इस तरीके से रोजाना मूली का सेवन किया जाए, लीवर, किडनी और आंतें एक साथ बहुत अच्छी हो जाएंगी, यानी लीवर की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी, किडनी की कार्य क्षमता बढ़ जाएगी और आंतें भी बिल्कुल क्लीन हो जाएंगी, साफ हो जाएंगी। और ये जो मूली है और इसके पत्ते वेरिकोज वेन की समस्या को सिर्फ 5 दिन के अंदर बिल्कुल दूर कर देते हैं। दोस्तों, इसके अलावा अगर आप रोजाना खाली पेट मूली खाते हैं तो आपको कभी भी जॉन्डिस यानी पीलिया की समस्या नहीं हो सकती, पथरी की समस्या नहीं हो सकती और यूरिन में कभी इन्फेक्शन
इन्फेक्शन की समस्या नहीं हो सकती, क्योंकि कभी कभी ऐसे होता है ना, गर्मियों के दिनों में यूरिन करते टाइम जलन होती है, तो ये समस्या आपको कभी नहीं होगी। इसके अलावा दोस्तों, वेरिकोज वेन की समस्या को दूर करने के लिए आप मूली के साथ साथ एक काम और करिएगा। आप 2 चम्मच गिलोय का जूस ले लीजिए और 2 चम्मच एलोवेरा जूस ले लीजिए। इन्हें आधे गिलास पानी में मिक्स करके पी लीजिए। आप खुद देखेंगे कि इसका रिजल्ट भी बहुत अच्छा है। आप चाहें तो अकेली मूली ले लीजिए, आप चाहें तो गिलोय और एलोवेरा का जूस भी साथ में ले लीजिए, पर आपने मूली तो जरूर लेनी ही है। दोस्तों, कुछ लोग ऐसे हैं जो मूली नहीं खा सकते, तो उनके लिए एक और चीज है। आप क्या करिए, 2 कली लहसुन ले लीजिए और रात को इन्हें पानी में भिगो कर रख दीजिए। 2 कली लहसुन लीजिए और उन्हें काट लीजिए, रात को पानी में भिगो कर रख दीजिए और सुबह आपने ये पानी भी पी लेना है और लहसुन भी खा लेनी है। इसलिए भिगोकर बोल रहे हैं क्योंकि गर्मियां आ चुकी हैं और पित्त प्रवृत्ति वाले या फिर जिनके अंदर गर्मी ज्यादा होती है, तो वो सीधे ही लहसुन नहीं खा पाते या फिर उनको गर्मी ज्यादा महसूस होने लगती है, तो वो भिगोकर लहसुन का सेवन कीजिए। दोस्तों, लहसुन का इस तरीके अगर सेवन करते हो तो वेरिकोज वेन की समस्या तो 5 दिन में ठीक हो ही जाती है। इसके अलावा अगर शरीर में बुरा कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है, ट्राइग्लिसराइड बढ़ रहा है, वो भी दूर हो जाएगा। जोड़ों का दर्द दूर हो जाएगा, हार्ट की प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। दोस्तों, इस तरीके से गार्लिक यानी लहसुन का सेवन करना भी बहुत फायदेमंद है। इसके अलावा दिन में कभी भी आप गाजर, चुकंदर और अनार का जूस अगर आप पी सके खाली पेट जब भी दिन में हो, तब भी वेरिकोज वेन की समस्या को दूर करने में बहुत मदद करता है। इसके अलावा आप वॉलनट खा सकते हैं यानी अखरोट खा सकते हैं। अखरोट जॉइंट पेन को ठीक करता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल को शरीर से बाहर करता है, क्योंकि इसके अंदर जो फैट होता है वो गुड फैट होता है और ये हमारे माइंड को भी रिलैक्स करता है। वेरिकोज वेन की समस्या को दूर करने में बहुत मदद करता है। तो दोस्तों, ये तो मैंने आपको बता दिया डाइट के बारे में और इलाज के बारे में। अब आपको ये भी बता देती हूँ कि कौन से ऐसे एक्यूप्रेशर पॉइंट्स हैं जो आपने वेरिकोज वेन की समस्या में जरूर प्रेस करने हैं। दोस्तों, ये हमारा पैर है और पैर में यहाँ 5 चैनल्स बने होते हैं, तो इन 5 चैनल्स पर यानी कि आप फिंगर के जो बीच का एरिया है, 5 चैनल्स पर आपने प्रेस करना है। अगर आप रोजाना ऐसे ही प्रेस करते हैं तो वेरिकोज वेन का जो गुच्छा बन चुका है, ऐठन आ चुकी है, वो धीरे धीरे दूर होना शुरू हो जाएगी। नसों के अंदर लचीलापन आ जाएगा। दोस्तों, ये जानकारी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि बहुत सारे लोग इसके लिए सर्जरी करवाने का सोच रहे हैं, जो कि बहुत ही नुकसानदायक है। कोई भी फायदा उससे नहीं होता। अगर आपको या आपके परिवार में किसी को भी ये समस्या है तो आप इस तरीके से इलाज कीजिए। 5 दिन के अंदर आपको इसका रिजल्ट मिलने लगेगा। और अगर आपके कोई भी सवाल हो तो जरूर पूछिए, आपके हर एक सवाल का जवाब जरूर दिया जाएगा। मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।